एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल A1 फार्मेसी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट रिफ्लक्स एक्शन। तो रिफ्लक्स एक्शन क्या होता है? देखो, अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं तो यहाँ पे जो आपके हाथ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हाथ पे किसी ने आपको यहाँ पे पेंसिल से मार दिया, तो जब एकदम से क्या होगा, अपने हाथ को पीछे करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, और वो बात अलग है कि आप सहन कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जनरली क्या होता है, अपने हाथ को पीछे कर लेते हो ना, क्योंकि अगर आपको एकदम से कोई से मारे आगे, या ठीक है, कोई इंसेक्ट वगैरह बाइट कर जाए आपको, तो आप एकदम से हाथ पीछे करोगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आप मरवाते ही रहोगे उससे, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे मतलब जब किसी ने आपको ऐसे मारा, ठीक है, ऐसे मतलब जो नीडल है आपको पिंच किया, तो क्या होगा उस टाइम पे, एकदम से यानी स्पॉन्टेनियसली आपकी बॉडी को रिस्पॉन्स जाएगा एकदम से हाथ पीछे करने का, ठीक है, यानी अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। तो ये रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक चीज क्या पता चले कि जो रिस्पॉन्स है ये स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस यानी एकदम से हो जाता है, एकदम से हमें रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस है, ऑटोनॉमिक है, और इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है। इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स मतलब ऐसा रिस्पॉन्स, देखो इसमें क्या होता है, अब देखो आपको यहाँ पे ऐसे पिंच किया तो आपको पेन हो रहा है ना, तो पेन तो होगा ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप इस पेन को अपने कंट्रोल में कर सकते हो, ठीक है। आप इसको बियर कर सकते हो, सहन कर सकते हो, लेकिन आप इसको अपनी बॉडी से मतलब ऐसे रुकवा नहीं सकते पेन को, ठीक है। तो ये इन्वॉलंटरी रिस्पॉन्स है ऑफ अ बॉडी टू स्टिमुलस एक्टिंग ऑन रिसेप्टर। तो यहाँ पे अभी इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, यानी एक तरह से पाथवे होते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे अभी यहाँ पे। नेक्स्ट है रिफ्लक्स एक्शन वर डिस्कवर्ड बाय मार्शल हेल, ठीक है, ये तो आप देख लेने के बाद। एंड इट रिफ्लक्स सॉरी इन रिफ्लक्स एक्शन द कॉन्शियस वेल ऑफ द एनिमल इज नॉट इन्वॉल्व, यानी इसमें कॉन्शियसली कुछ नहीं होता। अब कॉन्शियस सब कॉन्शियस जो होता है ये एक हमारे ब्रेन के मतलब स्टेजेस होते हैं, अब हम बाद में बात करेंगे। तो कॉन्शियस कॉन्शियस का मतलब क्या होता है, यानी अभी आप स्टडी कर रहे हो, देखो अगर आप स्टडी करते हुए आप कॉन्शियस अगर आप नहीं हो, अभी आप देख नहीं रहे अच्छे से, मतलब इस लेक्चर को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हो, यानी अभी आप कॉन्शियस नहीं हो, ठीक है। कॉन्शियस स्टेज क्या होती है, यानी जो ऐसी स्टेज जिसमें हमें अपने दिमाग का यूज करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे समझ लो कि हमें अपने दिमाग का यूज करना पड़ता है। अब देखो कॉन्शियस स्टेज इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, यानी एक सबकॉन्शियस माइंड में से स्टोर है, ऐसे बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अब छोटा बच्चा है, अब फॉर एग्जाम्पल वो 2 ही दिन का है, ठीक है। अगर अपने उस बच्चे के हाथ में क्या करोगे, अपनी फिंगर, जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटे बच्चे का हाथ है, और यहाँ पे जो अगर आप अपनी फिंगर उसके हाथ में दोगे तो वो क्या करेगा, आपकी फिंगर को ऐसे पकड़ लेगा, ठीक है, अपनी जो मुट्ठी है उसको बंद कर लेगा। यानी अभी उसको किसी ने कुछ सिखाया नहीं है, उसने एकदम से आपका हाथ ऐसे पकड़ लिया। इट मीन्स क्या कि यहाँ पे उसको पहले से पता है कि हमें जब कोई ऐसे मतलब आता है, यानी आपके वो सबकॉन्शियसली आपके माइंड में स्टोर है, ऐसे आप समझ सकते हो उसको, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्शियस वेल इज नॉट सॉरी ऑफ एनिमल इज नॉट इन्वॉल्व, तो यानी कॉन्शियसली आप इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हो, ये आपकी बॉडी में ऑलरेडी होता है, ठीक है। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, इसका एग्जाम्पल और एक और भी है। जैसे आप क्या करना, कभी एक छोटा बच्चा अगर आपके घर में है तो उसके चिक्स पे क्या करना, ऐसे मतलब हाथ ऐसे लगाना उसको, ठीक है। चिक्स जो मतलब होता है ना चिक्स, तो वहां पे ऐसे हाथ फिंगर से टच करोगे ना, तो अपना वो जो माउथ है वो ओपन करेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे काफी उसकी सेंसरीज वो होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ से वो सेंस करते हैं, ठीक है। तो उसका एकदम से आप ऐसे फिंगर टच करोगे ना उसको, तो क्या होगा, वो अपना माउथ ओपन करेगा, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इट इज द पाथ followed by the stimulus generated at the receptor to reach the effector organ. It has followed 5 components. तो यहाँ पे क्या होता है, एक टाइप ऑफ पाथवे हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसे अब बाहर से जो स्टिमुलस है वो आया और आप रिसेप्टर्स तक गया, ठीक है, सेंसरी रिसेप्टर्स तक गया, कैसे एफरेंट न्यूरॉन ने उसको आगे सीएनएस तक पहुंचाया, यानी आप बोल सकते हो सीएनएस भी हो सकता है या वो स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकते हैं। तो हमें इसमें कुछ पाथवे यानी 5 कंपोनेंट्स जो हमें इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास है सेंसरी रिसेप्टर। सेंसरी रिसेप्टर्स में क्या होता है, सेंसरी रिसेप्टर हर जगह होते हैं। देखो यहाँ पे कैसे, जैसे मैंने अपने हैंड का आपको एग्जांपल दिया था, हैंड अगर मैं ऐसे आपको ऐसे टच कर रही हूँ या फॉर एग्जांपल मेरे हाथ, मैंने किसी मतलब गर्म प्रेस को हाथ लगा लिया, ठीक है, गलती से हाथ लग गया मेरे गर्म प्रेस को, तो मेरा हाथ एकदम से पीछे हट जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। यानी इस टाइम पे जो हमारा स्टिमुलस है, स्टिमुलस जो होता है ना, स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, बाहर का एनवायरनमेंट में कोई भी आपको स्टिमुलस हो सकता है, ठीक है। जैसे मेरे केस में स्टिमुलस क्या था, एक आयरन थी, तो आयरन थी गरम, ठीक है। जब मैंने उसको हाथ लगाया तो मेरे एकदम से मेरी बॉडी को रिस्पॉन्स, यानी जो सेंसरी हमारे, जैसे मैंने हाथ यहाँ पे लगाया था जैसे, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये प्रेस है, तो मैंने इसको हाथ लगाया तो गर्म थी, तो गर्म होने से मैंने एकदम से हाथ पीछे कर लिया। तो यहाँ पे भी जो हाथ है, हाथ जिस स्किन के नीचे क्या होगा, रिसेप्टर्स होंगे, यहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं,
जो स्टिमुलस को क्या करते हैं, कैरी करते हैं, ठीक है। यानी जो सेंसरी रिसेप्टर्स है वो स्टिमुलस जो है उसको कैरी करेंगे, एंड देन उसके बाद क्या होगा, जो सेंसरी है या एफरेंट न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एफरेंट न्यूरॉन क्या करते हैं, देखो यहाँ पे याद रखना एफरेंट न्यूरॉन है, ए से शुरू है, ठीक है। देन एफरेंट न्यूरॉन या पार्ट ऑफ सीएनएस इन्वॉल्व्स, यहाँ पे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकते हैं, यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। उसके बाद मोटर या इफरेंट, यहाँ पे ई है, ठीक है, ई से शुरू हो रहा है। देखो इफरेंट मतलब जब वापस लेके आ रहा है वो चीज, वापस सिग्नल आ रहा है। एफरेंट मतलब क्या होता है, ए से जो शुरू होते हैं, यानी जो ब्रेन तक लेके जा रहा है सिग्नल, जो ब्रेन तक लेके जा रहा है वो एफरेंट न्यूरॉन के थ्रू जाएगा, और इफरेंट न्यूरॉन जो ब्रेन से सिग्नल स्पाइन यानी जो स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएगा, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन जहाँ पे भी मतलब आपको एक्शन शो करना है, ठीक है, उस ऑर्गन तक लेके जाएगा पर्टिकुलर, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑर्गन मसल ग्लैंड, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टिमुलस आया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने यहाँ पे मारा, ठीक है, आपकी जो ये पटेला है, ठीक है, यहाँ पे किसी ने आपको हिट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसी ने हिट किया, जब हिट हुआ यहाँ पे फिर क्या होगा, आपकी बॉडी को रिस्पॉन्स जाएगा, ठीक है। अब वो रिस्पॉन्स कैसे जा रहा है, देखो यहाँ पे जो टच रिसेप्टर्स है, ये रिसेप्टर्स यहाँ पे इस सिग्नल को लेके जाएंगे। देखो यहाँ पे ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये सारा जो है सेंसरी न्यूरॉन है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक तरह से पोस्टीरियर या डोर्सल रूट गैंग्लिया है, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या होगा, इसको ये आगे लेके जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो बीच में क्या है, देखो यहाँ पे एक इंटरन्यूरॉन है, लेकिन यहाँ पे इंटरन्यूरॉन में क्या है, नॉट इन्वॉल्विंग स्केच रिफ्लेक्स, तो यहाँ पे इस जो रिफ्लेक्स है इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। देखो ये जो डायरेक्ट हमारे पास न्यूरॉन है ये डायरेक्ट कहाँ से जुड़ रहा है, मोटर न्यूरॉन से जुड़ रहा है। अब मोटर न्यूरॉन क्या करती है, अब देखो यहाँ पे इंटर न्यूरॉन का काम क्या होता है कि यहाँ पे प्रोसेस करके यहाँ पे जो भी सिग्नल है, ठीक है, वो आगे फर्दर मोटर न्यूरॉन के थ्रू यहाँ पे रिस्पॉन्स जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो होगा, देखो ये जो आपका है यहाँ से एफरेंट न्यूरॉन के थ्रू आपका क्या गया, सिग्नल गया, ठीक है। स्टिमुलस ने जो सिग्नल दिया यहाँ पे हिट हुआ है, तो आपका मोटर जो न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन यहाँ पे प्रोसेस मतलब जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है ब्रेन से, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस होकर आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने यहाँ पे स्टिमुलस दिया, मारा किसी ने, ठीक है, यहाँ पे आपको हिट किया, तो अपने लेग को या तो पीछे करोगे, अपने ऐसे किसी को उसको मारोगे उल्टा, ठीक है। दो ही काम कर सकते हो, या तो उसको पीछे करोगे अपने लेग को, ठीक है, प्रोटेक्ट करोगे अपने लेग को, या क्या करोगे, या अपनी लेग से आप उसको हिट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेग का, देखो यहाँ पे जो आपको देख भी सकते हो एक रिस्पॉन्स आया, इसने क्या किया, अपनी लेग को आगे शो किया हुआ, यानी एकदम से उसको हिट किया है उसने, ठीक है। यानी जो ये रिस्पॉन्स था, ये जो आपको रिस्पॉन्स मिला है इस ब्लू न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है, जो मोटर न्यूरॉन है, इसने क्या रिस्पॉन्स है कि इसको आगे फर्दर अपनी लेग को मूव करो, यानी मारो, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स आया उसका, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रिफ्लेक्स में टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन की, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन जो है, देखो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन की, हम मतलब काफ़ी तरह से टाइप्स को वो कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। पहले हम देखते हैं इसमें क्या होता है, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स आप बोलो, या अनबोर्न रिफ्लेक्स, या इनहेरिटेड रिफ्लेक्स। तो इन तीनों का ये मतलब दोनों को तीन जो है एक ही चीज़ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंडीशनड रिफ्लेक्स, एक्वायर्ड रिफ्लेक्स। तो इसमें क्या होता है, देखो अगर हम बात करें अनकंडीशनल रिफ्लेक्स में या इनबोर्न रिफ्लेक्स में अगर हम बात करें, देखो इनबोर्न से क्या मतलब पता चल रहा है आपको, यानी आपको जन्म से ही आपके पास वो चीज़ है। अनकंडीशन में यानी आपके पास वो है ऑलरेडी, इनहेरिटेड आपके पास वो है, यानी आपके पास जन्म जात से ही वो आपके पास जो रिस्पॉन्स है, जो आपके पास रिफ्लेक्स है वो आपके पास ऑलरेडी है। और कंडीशन में अगर हम बात करें, या इसमें क्या होता है, जो आपको बाद में एक्वायर करना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है बाद में, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जब हम लैपटॉप चलाते हैं ना, अब देखो जब आपने फॉर एग्जांपल नया लैपटॉप लिया, आपने शुरुआत में उसको सीखना शुरू किया, ठीक है। जब आप उसको सीख रहे हो तो शुरुआत में क्या करोगे, जो कीबोर्ड्स होते हैं उसकी, ठीक है, कीबोर्ड्स में शुरुआत में आपको देखना पड़ेगा ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी फिंगर्स को सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे पास वो भी होता है ना, एक पैटर्न होता है कहाँ पे हमें फिंगर रखनी होती है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी फिंगर्स को मतलब ट्रेन करते हैं कि हम अपने उन कीबोर्ड्स को बिना देखे ही ऐसे मतलब वो कर सके, अपना मतलब टाइपिंग कर सके। तो टाइपिंग जो है एज अ एक्वायर्ड, यानी हमें सीखनी पड़ती है, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें, साइकिलिंग जो है, ड्राइविंग हम करते हैं, तो ये सब एक्वायर्ड है, हम सीखते हैं अपनी लाइफ टाइम में, ठीक है। उसको जैसे स्विमिंग हो गया, और भी ड्राइंग हो गई, कोई भी ऐसी कोई चीज़ है जो हमें, देखो एक्वायर्ड रिफ्लेक्स का काम क्या होता है, हमारा टाइम बचाना, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जब हम एक बार सीख लेंगे कोई, जैसे फॉर एग्जांपल हम टाइपिंग की बात की थी, अगर हम टाइपिंग एक बार सीख ले तो हमें बार बार उसको मतलब ना
वो टाइम नहीं खर्च करना पड़ता उसके ऊपर, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन की बात की थी ना, तो हम देखते हैं पहले अनकंडीशनल रिफ्लेक्स की। तो अनकंडीशनल रिफ्लेक्स में क्या होता है, दीज आर प्रेजेंट राइट फ्रॉम द बर्थ, यानी बचपन से हमारे पास होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बच्चे वाला एग्जाम्पल दिया था, बच्चों में क्या होता है, जैसे आपने कोई भी चीज़ फॉर एग्जांपल अपने उस छोटे बच्चे के हाथ में रखो तो एकदम से वो मुट्ठी बंद कर लेगा अपनी, यानी उसको भी बाहर से रिस्पॉन्स मिला है, स्टिमुलस मिला है, उसने अपने क्या किया, अपनी फिंगर से बंद कर ली। जैसे आप अपने मतलब कोई छोटा बच्चा होता है, उसके पैर पे हल्का सा उसको मतलब हाथ से वो करोगे ना, फिंगर से टच करोगे तो आपको उसको गुदगुदी फील होगा, ठीक है, वो एकदम से पैर पीछे कर लेगा, ठीक है। या कभी जोर से कोई चीज़ बच्चे के पास गिरा के देखना जोर से, जिसकी लाउड नॉइज हो, तो एकदम से बच्चा डर जाएगा, रोने लगेगा। तो यानी बाहर से उसका जो अनकंडीशनल रिफ्लेक्स है, जो इनबोर्न रिफ्लेक्स है, वो यहाँ पे शो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बचपन से ही होता है। एंड दीज आर सेम इन ऑल इंडिविजुअल्स, हर एक इंडिविजुअल में सेम होते हैं, ठीक है। और ये दीज हैव सेवरल वैल्यूज, ठीक है। नेक्स्ट हम इसे एग्जांपल्स यहाँ पे दिया है। फर्स्ट एग्जांपल जो है, विड्रॉल ऑफ हैंड एंड फुट ऑन ब्रिंग पिक्ड व्हेन टच्ड बाय अ हॉट ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे फर्स्ट जो एग्जांपल है मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपका हाथ या पैर कोई भी मतलब किसी हॉट ऑब्जेक्ट से टच हो जाए तो एकदम से रिफ्लेक्स आएगा कि हाथ को पीछे कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप का जो रिफ्लेक्स है होगा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल है, जैसे वाइड ओपनिंग ऑफ माउथ हेयरिंग लाउड साउंड, जब एकदम से फॉर एग्जांपल मैंने आपको लाउड साउंड का, जब काफ़ी जोर से आवाज़ किसी चीज़ की आती है तो यहाँ पे एक तरह से रिफ्लेक्स आता है, जिस रिफ्लेक्स का नाम है टिम्पैनिक रिफ्लेक्स। टिम्पैनिक रिफ्लेक्स होता है, हम जैसे फॉर एग्जांपल क्या होते हैं, हम जब भी कोई लाउड नॉइज भी सुनते हैं तो हम एकदम से अपने हाथ को कान के ऊपर रख लेते हैं, ठीक है, ताकि हम एकदम से क्या हो जाता है, हमारी बॉडी की तरफ से कॉन्टैक्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टाइप ऑफ जो रिफ्लेक्स है इसको हम टिम्पैनिक रिफ्लेक्स बोल देते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको दिखाया था नी जर्क रिफ्लेक्स। नी जर्क रिफ्लेक्स मैंने आपको शो भी किया था, ठीक है, टू मेंटेन द इरेक्ट पोस्चर, इसलिए हम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लाइंडिंग ऑफ आइज, सॉरी ब्लिंकिंग ऑफ आइज। ब्लिंकिंग यानी एकदम से झपकती है जब हम आँख, ठीक है। तो ब्लिंकिंग ऑफ आइज व्हेन अप्रोच बाय सम ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल ब्लिंकिंग ऑफ आइज में जब हमारी आंख में कोई लाइट एकदम से लगती है अगर, तो हम अपनी आंख को ब्लिंक करते हैं ताकि मतलब हम प्रोटेक्ट कर सके उसको, ठीक है। या बाहर से कोई धूल हमारी आंख में आके गिर गई है, ठीक है, तो उस धूल को मतलब निकालने के लिए हमारी आंखें एकदम से क्या होती है, बंद होती है एकदम से, ठीक है, ब्लिंकिंग करती है हमारी आइज, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेक्शन एंड डायलेशन ऑफ प्यूपिल इन द रिस्पॉन्स ऑफ लाइट। तो इसका एग्जाम्पल सबसे बेटर क्या है, जब किसी हमें जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा भी होगा टीवी सीरियल्स में, किसी कहीं पे भी जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो जब हम क्या करते हैं, सॉरी बाहर से क्या आते हैं, डॉक्टर आते हैं, ठीक है, और वो डॉक्टर क्या करते हैं, एक टॉर्च लेते हैं और उस पर्सन की आंख में मार के देखते हैं, ठीक है। अगर डॉक्टर को ये पता करना है कि मतलब एक तरह से क्या होते हैं, कंफर्म करना अगर डॉक्टर को कि बंदा डेड है या मतलब अभी जिंदा है, तो ये कैसे कंफर्म होगा। देखो अगर वो जो टॉर्च आंख में जब मार रहे हैं, ठीक है, जब वो टॉर्च आंख में मारेगा तो जो प्यूपिल है या तो डायलेट होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, ठीक है, यानी रिस्पॉन्स करेगी आपकी प्यूपिल। तो तभी आपने देखा होगा डॉक्टर पेशेंट्स की ना आंखों में लाइट जब मारते हैं तो प्यूपिल के चेक करते हैं कि प्यूपिल डायलेट हो रही है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है। अगर इनमें से कोई रिस्पॉन्स आ रहा है तो ये पेशेंट जिंदा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्लाइवेशन इन रिस्पॉन्स टू टेस्ट ऑफ फूड, यानी जब आप कोई चीज़ खाते हो तो अभी से ज़्यादा सलाइवा आता है, ठीक है, तो ये तो सबको पता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्वायर्ड रिस्पॉन्सेज, यानी जो हमें बाद में सीखनी होती है, नॉट प्रेजेंट राइट फ्रॉम द बर्थ, हमें मतलब बर्थ के टाइम पे नहीं मिलते, हमें बाद में सीखने पड़ते हैं, ठीक है। एंड दीज आर एक्वायर्ड बाय द इंडिविजुअल थ्रू रेगुलर लर्निंग एक्सपीरियंस एंड एसोसिएटेड विद द स्टिमुलस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, यानी हमें बाद में एक्सपीरियंस लर्निंग से एसोसिएटेड विद द स्टिमुलस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम हमें इसको सीखना होता है। एंड दीज रिड्यूस द बर्डन ऑन ब्रेन, यानी ये किस लिए होता है, एक्वायर्ड रिफ्लेक्स किस लिए होता है, ताकि जो ब्रेन है, ब्रेन का बर्डन कम हो सके, ठीक है। अगर ब्रेन हमेशा ही मतलब एक्सरसाइज करता रहेगा या लर्निंग करता रहेगा एक ही चीज़ की सेम टाइम, एक ही चीज़ की अगर वो बार बार लर्निंग कर रहा है तो हम ब्रेन अगर वो ब्रेन में स्टोर नहीं हो रही है, ठीक है, तो ब्रेन पे तो पूरा बर्डन हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे बर्डन को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस जो है काम आती हैं, ठीक है। सच रिफ्लेक्सेस एक्शन आर लाइकली टू डिसअपियर और इवन रीअपियर्स लेटर इन लाइक, यानी जो आपने रिफ्लेक्स आपने लर्न की है, एक्सपीरियंस की है, मतलब एक्सपीरियंस करके ये जो रिफ्लेक्सेस है, देखो आपने देखा भी होगा
ये जो एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस है हम भूल भी सकते हैं कई बार, ठीक है। आपने देखा होगा जो जैसे आपने बचपन में क्या किया होगा, जैसे आपने बाइक चलाने की कोशिश की होगी, ठीक है, और बाइक चलाते चलाते क्या हुआ, आप एकदम से आपका एक्सीडेंट हो गया और आपने सोचा कि मैं आज के बाद बाइक नहीं चलाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपने जब वो लर्न की थी, ठीक है, आपने जब सीखी थी बाइक चलाना, तो आपने उस टाइम छोड़ दिया उसको, आपने डर की वजह से, ठीक है। लेकिन जब काफ़ी टाइम बाद आप दोबारा उस बाइक को शुरू करोगे, तो आपको वो या तो ये आपको बाइक चलाने की जो हमने स्टेप्स सीखे थे या तो आप भूल जाओगे, या आपको मतलब हल्के हल्के याद रहेंगे। यानी यहाँ पे ये जो हम एक्वायर्ड रिफ्लेक्स सीखते हैं हम भूल भी सकते हैं यहाँ पर, या हमें बाद में क्या होता है एक तरह से रीअपीयर भी रह जाती है, ठीक है। अगर हम उसको दोबारा सीखेंगे तो हमें याद आ जाएगा कि हमने कभी इस चीज़ को अभी सीखा था पहले भी, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है स्लाइवेशन इन रिस्पॉन्स टू स्मेल। देखो हमने वहाँ पे बात की थी जो देखो यहाँ पे हमने देखा था जो अनकंडीशन में था स्लाइवेशन इन रिस्पॉन्स टू टेस्ट ऑफ फूड, यानी जब आपने फूड खाया, ठीक है, यहाँ पे कोई स्मेल वगैरह की बात नहीं हुई, जब आपका जो फूड है आपके मुंह में गया तब ये रिस्पॉन्स शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, स्लाइवेशन इन रिस्पॉन्स टू स्मेल, आपने स्मेल किया फूड का, ठीक है, सोचा उसके फूड के बारे में सोचा, जब थॉट किया, ठीक है, जब फूड का ख्याल आपके मन में आ रहा है, ठीक है, साइन फील और ऑफ फूड और इवन साउंड ऑफ फूड कुकिंग, यानी कुकिंग करते हुए जो किस मतलब साउंड जो आ रही है उससे भी स्लाइवेशन हो सकता है, ठीक है। ये लेकिन जो स्लाइवेशन ये वाला स्लाइवेशन की हम बात कर रहे हैं ये एक्वायर्ड में है, हमें बाद में सीखना पड़ता है ये। नेक्स्ट है जैसे आपने इसका एग्जाम्पल जो है रीडिंग में क्या एग्जाम्पल है कि आपने देखा होगा आपकी मदर या सिस्टर ने, आप जब वो कभी कोई भी चीज़ जैसे सिलाई उसको बोलते हैं, ठीक है, जैसे स्वेटर वगैरह बुनने के लिए क्या होता है सिलाई यूज़ करते हैं, तो पहले शुरुआत में क्या होगा वो सिलाई को सीखना पड़ता है, अच्छे से चलाना पड़ता है, चलाना सीखना पड़ता है कि कौन सा स्टेप कैसे होगा। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, आपने देखा होगा आपकी मदर्स को सिलाई करते हुए, तो अब वो मतलब टीवी देख रहे हैं सामने और वो सिलाई चल रही है नीचे, उनको पता मतलब सब पता है कि मतलब कैसे चल रहा है, लेकिन उनको बार बार उस चीज़ पे मतलब अपना ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, ठीक है। यानी अपने उसने वो चीज़ एक्वायर की है अपने मतलब ड्यूरिंग लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट है साइकिलिंग, ड्राइविंग ऑफ व्हीकल, ठीक है, प्लेइंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट एंड टाइपिंग हो गया, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, तो दिस टाइप ऑफ जो चीज़ें हैं ये हम एक्वायर्ड करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पाथ ऑफ CNS इन्वॉल्व्स एंड रिफ्लक्स एक्शन कैन बी। तो यहाँ पे जो है यानी CNS के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे जो हमने बात की थी रिफ्लक्स एक्शन की, हमने बात की थी कि जो स्टिमुलस आ रहा है, ठीक है, या तो वो सेंसरी मतलब आपकी जो स्किन है, स्किन जो नीचे रिसेप्टर्स जो होते हैं वहाँ पर, उसके बाद जाने के बाद क्या होगा एफरेंट नर्व के पास जाएगा, देन क्या होगा ये वहाँ पे इंटर नर्व जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं बीच में वहाँ जाएगा, वहाँ पे मतलब प्रोसेसिंग होगा अच्छे से, फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू आपको वो रिस्पॉन्स वापस होगा। अब यहाँ पे जो टाइप ऑफ रिफ्लक्स है वो सेरिब्रल को भी जा सकते हैं और स्पाइनल कोड को भी जा सकते हैं। अगर हम बात करें सेरिब्रल रिफ्लक्स की, हमने यहाँ पे स्पीरियर कोक्ले की बात की थी, अगर जब हमने मिड ब्रेन डिस्कस किया तो हमने यहाँ पे स्पीरियर कोक्ला पढ़ा था, ठीक है, यहाँ पे टू स्पीरियर कोक्ला था और 2 इंफीरियर कोक्ला था, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पीरियर कोक्ला है इज ऑफ मिड ब्रेन रेगुलेट द रिफ्लेक्सिस फ्रॉम आइरस एंड आईलाइट्स। जो आप जब हम ब्लिंकिंग करते हैं आइज की, जब आँख झपकते हैं तो कौन डिसाइड करता है उसको, स्पीरियर कोक्लाई ऑफ मिड ब्रेन। तो यहाँ पे और दूसरा बात हम देखा था प्यूपिल की, जब पर्सन डेड हो गया या मतलब ऐसा कुछ कंडीशन है तो डॉक्टर उसकी आइज में टॉर्च लगा के देखते हैं कि उसको जो प्यूपिल है डायरेक्ट हो रहा है कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो आयरस की जो प्यूपिल है, ठीक है, जो प्यूपिल जो आयरस बोले प्यूपिल बोलो एक ही बात है, तो यहाँ पे प्यूपिल है वो भी यहाँ पे जो कंट्रोल करता है कौन करता है सेरिब्रल रिफ्लेक्स, ठीक है। और बात करते हैं इंफीरियर कोक्ली ऑफ मिड ब्रेन रेगुलेट द रिफ्लेक्स फ्रॉम द टिम्पैनिक कैविटी ऑफ द मिड ब्रेन, यानी जो टिम्पैनिक कैविटी हमने पढ़ा था, ठीक है, क्या होता है अभी हम ईयर के बारे में पूरा पढ़ेंगे आगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा याद रखो जो टिम्पैनिक रिफ्लेक्स है वो ईयर से रिलेटेड है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो टिम्पैनिक वर्ड है ना इज रिलेटेड टू, आपने पढ़ा होगा कान का जो पर्दा होता है उससे रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक तरह की क्लासिफिकेशन और भी है, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्नैप्स इन्वॉल्व्ड इन द रिफ्लेक्स एक्शन कैन बी। यहाँ पे 2 तरह से होती है। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स में अगर हम देखें तो फर्स्ट होती है मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स और दूसरा होता है पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स में। तो मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स क्या होता है, इनको स्नैप्स का मतलब क्या होता है, स्नैप्स का मतलब होते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है ना ये चीज़, ये जो आपको यहाँ पे इसको हम बोलते हैं
प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे स्नैप्स जो है बीच में जो आप देख रहे हो गैप, ये दिस इज स्नैप्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्नैप्स है, यहाँ पे मोनो यानी एक स्नैप्स भी हो सकती है और मल्टीपल स्नैप्स भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर एक स्नैप्स है तो मोनो सिनेप्टिक बोलेंगे, अगर मल्टीपल है तो हम इसको पॉली सिनेप्टिक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासीफाई किए, ठीक है। मैं यहाँ पे देख लेना, ठीक है। तो ये मोनोसिनेप्टिक है, पॉलीसिनेप्टिक है। तो उसके बाद बाकी तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सो अगर आज के लेक्चर में अगर आपको कोई डाउट है तो मैं कमेंट में अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।